आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन हमारे खुदाम यीशु मसीह की बातें हरगिज ना टलेंगी। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज का सवाल कई लोगों ने भेजा है। मिसाल के तौर पर भाई शकील हैं जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, भाई जावेद हैं जिनका ताल्लुक पेशावर से है, और दीगर कई लोग भी हैं जिन्होंने यह सवाल भेजा है। इस सवाल की बुनियाद मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत है। तो आइए हम इस आयत को पढ़ते हैं और इसके साथ हम अगली आयत यानी 16वीं आयत भी पढ़ेंगे। और इनमें कुछ यूं लिखा है, पर जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ है मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। तो भाई शकील, भाई जावेद और दीगर लोगों का सवाल यह है कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि उजाड़ने वाली मकरूह चीज, तो इससे मुराद क्या है। अब इस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को समझने के लिए हमें दो बुनियादी यहां पर इशारे दिए गए हैं, दो क्लूज दिए गए हैं। उनमें से पहले तो खुद इसका नाम है, और नाम क्या है? उजाड़ने वाली मकरूह चीज। तो इस नाम में जो पहली काबिल गौर बात है वो है मकरूह। अब बाइबल मुकद्दस में एक चीज तो नापाक होती है, यानी कि वो चीज जो खुदा के हुजूर में नाकाबिल कबूल होती है, जिसको खुदा कबूल नहीं करता है, उसको खुदा के हुजूर में लाया नहीं जा सकता है। और दूसरी होती है मकरूह, यानी कि वो चीज जो ना सिर्फ नापाक है बल्कि किसी दूसरी पाक चीज को या पाक जगह को भी नापाक बना देती है, उस चीज को मकरूह कहा जाता है। और फिर बाइबल मुकद्दस में मकरूह चीज आम तौर पर वो होती है जिसका ताल्लुक गैर माबूदों से हो, बुत परस्ती से हो, और उससे जुड़ी हुई जो तमाम रसूमात हैं या फिर जादूगरी और इस तरह की चीजें हैं, इनको मकरूह कहा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उजाड़ने वाली ये चीज जो है इसका यकीनी तौर पर ताल्लुक बुत परस्ती के साथ है, उससे जुड़ी हुई चीजों के साथ है। और फिर दूसरी बात जो हमें बताई गई है कि उजाड़ने वाली मकरूह चीज। तो गौर कीजिए कि मुकद्दस मत्ती उजाड़ने वाला जो भी है ये, इसको कोई शख्स नहीं कहते हैं बल्कि चीज कहते हैं। और दरअसल ये यूनानी जुबान में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनका ठीक तर्जुमा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये उजाड़ने वाला कोई शख्स नहीं है बल्कि ये कोई चीज है जो कि इस जगह को जिसको पाक कहा गया है उसको नापाक बना देती है। और फिर कहा गया है कि ये उजाड़ने वाली मकरूह चीज है। तो इससे मुराद फिर ये ली जा सकती है कि ये कोई ऐसी चीज है कि जब ये आती है या आएगी तो उसके साथ हलाकत और बर्बादी भी आएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि उजाड़ने वाली इस मकरूह चीज के बारे में जो हमें चंद इशारे मिले हैं वो खुद इसके नाम में ही पाए जाते हैं। ये मकरूह है, ये उजाड़ने वाली है, और ये कोई शख्स नहीं बल्कि चीज है। और फिर मुकद्दस मत्ती इसके नाम के अलावा जो दूसरा बड़ा हमें क्लू देते हैं वो ये है कि जो दानियल की किताब में लिखा है। तो अब सवाल यह है कि दानियल की किताब में कहां पर यह बात लिखी है। तो दरअसल 4 ऐसी आयत हैं जिसमें इसी तरह की जुबान इस्तेमाल की गई है, लेकिन जो सबसे वाज़ेह हमें नजर आती है वो दानियल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 31वीं आयत है, दानियल चैप्टर 11 वर्स 31। तो आइए हम इस आयत को पढ़ते हैं। और अफवाज उसकी मदद करेंगी और वो मुहकम मकदिस को नापाक और दायमी कुर्बानी को मौकूफ करेंगे और उजाड़ने वाली मकरूह चीज को उसमें नस्ब करेंगे। अब अगर हम मुसलसल अंदाज में भी मत्ती 24 बाब उसकी 15 आयत और फिर दानियल उसका 11वां बाब और 31 आयत पढ़ें तो वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं कि इनमें बहुत मुमासलत पाई जाती है। और फिर लगता ऐसा ही है कि दानियल यहां पर वही बात कह रहा है, उसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है जो कि यीशु मसीह ने कही है। लेकिन यहां पर एक हमारे लिए मसला है, और वो ये है कि दानियल की हुई ये पेशगोई यीशु मसीह की पैदाइश से 167 साल पहले पूरी हो चुकी थी। और इस बात का जिक्र इसराइल की जो तारीख की किताबें हैं उनमें बड़े ही वाज़े तौर पर किया गया है कि एक यूनानी बादशाह था जिसका नाम अंत्योकस एपिफेनस था।
उसने जब यहूदिया पर हमला किया तो ना सिर्फ उसने यरूशलेम को तबाह बर्बाद किया, बल्कि उसने हैकल में जाकर हैकल का सारा साजो सामान भी लूट लिया। लेकिन उससे भी बढ़कर उसने एक मकरूह काम यह किया कि हैकल में उसने अपने देवता ज़्यूस के लिए एक कुर्बानगाह नस्ब की और उसके ऊपर फिर उसने सूअर की कुर्बानी भी चढ़ाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो दानियल की गई पेशगोई है वो लफ्ज ब लफ्ज के 167 कबल मसीह में पूरी होती है। और दिलचस्प बात यह है कि दानियल नबी अंत्याकस एपिफेनस को उजाड़ने वाली मकरूह चीज नहीं कहते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि वो चीज नस्ब की जाएगी, जो कि इस तरफ इशारा था कि कुर्बान का नस्ब की गई और उस पर फिर सूअर की कुर्बानी चढ़ाई गई। तो यूं हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि मकरूह का ताल्लुक बुत परस्ती और उससे जुड़ी हुई रसूमात से है, तो ये बात जो है वो अंत्याकस के इस हमले में पूरी होती है। लेकिन वो कुर्बान गाह जो है और उसके ऊपर ज़्यूस देवता के लिए जो कुर्बानी चढ़ाई गई, ये वो चीज है जो कि दरअसल मकरूह ठहरी और जिसने हैकल को नापाक बना दिया। अब सवाल हमारे लिए यह है कि अगर ये पेशगोई पूरी हो गई थी तो यीशु मसीह फिर इसको दोहरा क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब खुद यीशु मसीह के अल्फाज में ही पाया जाता है, जब यीशु मसीह ने कहा कि पढ़ने वाला समझ ले। लेकिन पढ़ने वाला क्या वो बात समझ ले? तो यीशु मसीह का कहना है कि दानियल की ये नबूवत जो कि मेरी पैदाइश से 167 साल पहले पूरी हो चुकी है, और उस वक्त तुमने देखा था कि क्या कुछ हुआ था कि ज़्यूस की कुर्बानगाह नस्ब कर दी गई थी हैकल में और उस पर सूअर की कुर्बानी चढ़ाई गई, और इन मकरूहात के सबब से हैकल जो है वो नापाक हो गई थी। और ना सिर्फ हैकल ही नापाक हुई थी, बल्कि उसके बाद अंत्याकस एपिफेनस ने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी थी। उसने यहूदियों को कत्ल किया था और यहूदी मजहब को बैन कर दिया गया था, और जो बहुत ही बदतरीन वक्त यहूदियों ने देखा। तो अब फिर से ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। तो जब तुम मेरी ये बात सुन रहे हो तो दानियल की उस लिखी हुई बात को जहन में रखना, उस सारे मंजर को जहन में रखना। और फिर अगली ही आयत में यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम इस तरह का माहौल बनता देखो तो तुमने यहूदिया से भाग जाना है, क्योंकि दोबारा से वो सब कुछ होने वाला है जिसकी पेशगोई दानियल ने की थी और जो पूरी भी हो गई थी। तो तुम जब ऐसा माहौल बनता देखो तो तुमने शहर में नहीं टिकना है, तुमने यहां से भाग जाना है। अब जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है बेशक ये हमारे लिए बड़ा मददगार है, लेकिन हमारा सवाल अब भी यहीं पर है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि ये उजाड़ने वाली मकरूह चीज, तो इससे क्या मुराद है? अब उलमाए बाइबल मुख्तलिफ तरह के नजरिए पेश करते हैं, लेकिन उनमें से दो हैं जो कि उलमाए बाइबल के नजदीक सबसे मकबूल हैं। उनमें से पहला नजरिया यह है कि 66 ईस्वी में, यानी कि यीशु मसीह के इस पेशगोई करने के लगभग 35 साल के बाद, यहूदियों के एक फिरके ने, जिसका जिक्र आप पढ़ते हैं ज़ेलोतीस के नाम से, और इसी तरह की सोच रखने वाले जो दीगर ग्रोह थे, उन्होंने सल्तनत रोमा के खिलाफ बगावत कर दी और उन्होंने जाकर हैकल पर कब्जा करने की कोशिश की, क्योंकि वो समझते थे कि सदूकी और उन्हीं में से जो सरदार काहिन वगैरह आते हैं, ये सारे जो हैं सल्तनत रोमा के वफादार हैं। तो उन्होंने कहा अब हैकल का निज़ाम हम खुद से संभालेंगे। और जब इन्होंने कब्जा करना चाहा तो आगे से मज़ाहमत हुई, और फिर इनकी आपस की लड़ाई में, यानी कि जो ज़ेलोतीस और इससे मिलते जुलते फिरके थे और साथ में जो काहिन और सदूकी और ऐसे लोग थे, इनके दरमियान जब जंग हुई तो हैकल जो है वो खून से भर गई। तो बहुत सारे मुफस्सरीन का कहना है कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि उजाड़ने वाली मकरूह चीज, तो उनका इशारा इन ज़ेलोतीस और इससे मिलते जुलते दीगर जो ग्रोह हैं उनकी तरफ है कि जब ये नापाक कदमों के साथ उसमें दाखिल हुए तो उससे हैकल जो है नापाक हो गई और उसके बाद बड़ी बर्बादी भी हुई। तो इस तरह से गालबन इशारा इनकी तरफ है। ताहम उलमा की जो बहुत बड़ी तादाद है, जिसको मैं कहूँगा गालिब तादाद है, उनके ख्याल में ये इशारा जो है वो रोमी फौज की तरफ है।
क्योंकि दानियल की जो पेशगोई पहले पूरी हुई थी उसमें भी हमने देखा कि एक गैर कौम हमला करती है। तो इसलिए ज्यादातर उलमा का कहना है कि जब रोमी फौज ने फिर इस शहर का यरूशलेम का मुहासरा किया, अब जब रोमी सिपाही हैकल में दाखिल हुए तो इनके हाथों में रोमन स्टैंडर्ड्स थे। जैसे कि आपको पता है कि फौजी झंडे होते हैं, तो उस जमाने में भी जो रोमी फौज होती थी इनके पास मुख्तलिफ तरह के अलम होते थे, या आम जुबान में कहें तो उनके पास फौजी झंडे होते थे। इसको रोमन स्टैंडर्ड कहा जाता था। यह दरअसल एक रॉड होता था और उसके ऊपर उक्काब बना होता था, पीतल से या चांदी से किसी चीज से बना हुआ, और ये उक्काब सल्तनत रोमा को जाहिर करता था। और रोमियों की फौज के दो दस्ते होते थे, उसका जो लीडर होता ये अलम उसके हाथ में होता, ये रोमन स्टैंडर्ड उसके हाथ में होता, और जितने भी इस दस्ते में शामिल लोग होते थे वो आकर इस उक्काब के सामने अपने घुटने टेकते थे और साथ में इकरार करते थे कि कैसर हमारा मालिक, या हमारी जुबान में कहें तो वो खुदावंद है। और इस तरह से वो सल्तनत रोमा और रोमी कैसर के साथ अपनी वफादारी का सबूत देते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कुछ अभी तक ऊपर हमने पढ़ा है ये दूसरे वाला नजरिया उसके ज्यादा करीब मालूम होता है। और इसीलिए मेरे ख्याल में यही दुरुस्त है कि जब रूमी सिपाही रोमन स्टैंडर्ड्स को अपने झंडों को, जो कि दरअसल एक तरह का बुत ही था, लेकर वो हैकल में दाखिल हो गए, तो ये एक मकरूह काम था और इस मकरूह चीज की वजह से हैकल को नापाक कर दिया गया। और ना सिर्फ हैकल नापाक हो गई बल्कि फिर यरूशलेम और हैकल और यहूदिया को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। तो ये बात यीशु मसीह की लफ्ज़ बलफ्ज़ सच साबित होती है और इसमें हमें कोई हैरत नहीं है, चूंकि हमारा खुदाम सच्चाई का खुदा है। और आसमान और ज़मीन तो टल सकते हैं लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलती हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।